बारात को देख के सबको बड़ा आनंद होता है। लोग कहते इतनी सुंदर बारात है, तो इस सुंदर बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो दूल्हा जी को दिखाओ, दूल्हा जी कहाँ है बारात में। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि सबसे बेढब बारात भोले बाबा की, जम की धार किधों बरियाता। पर कम से कम भोले बाबा की बारात कैसी भी थी, भूत प्रेत थे उसमें, लेकिन कम से कम दुल्हा तो था। पर ये तो बिना दुल्हा की बारात, दुल्हा पहले से जनकपुर में जाकर बैठे हैं। पूछें लोग कहाँ है दुल्हा, पूछें लोग कहाँ है दुल्हा, पूछें लोग, हाँ पूछें लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुनि अबुधी सकुचात जी का कहिए विचारी, सुनि अवधि सकुचात जी का कहिए विचारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जय हो। जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात की, जैसी रघुवर तुम्हारी। संकोच में क्यों है, आपकी नजर नीची क्यों हो गई, कहिए ना कहाँ है। दशरथ जी की तो बोलती बंद। कोई सेवक कहता देखो महाराज को परेशान मत करो, यात्रा चल रही है, कहाँ है दूल्हा। बोले दूल्हा जी पहले से ससुराल में है। पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनि सब हंसत ठठात जी, जय हो। दे दे कर तारी, सुनि सब हंसत ठठात जी, दे दे कर तारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। ऐसी बारात भूतो ना भविष्यति, ऐसी बारात भूतो ना भविष्यति। जस यह भई है हठात जी, सब जग से न्यारी, जस यह भई है हठात जी, सब जग से न्यारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। जय हो। यहाँ पंजाब में एक विशेषता हमने देखी है, यहाँ नृत्य भक्ति बहुत है। हाँ। बालक बूढ़े सब नृत्य करते हैं, वाह धन्य है। भक्ति जो है ना वो नाचती है, भक्तिर नृत्यति यत्र च। तो आप लोगों के मन में भक्ति है, इसलिए आप नृत्य कर रहे हैं, वाह धन्य है। आहा। दशरथ जी ने गुरु जी से कहा, बोले गुरु जी अभी तो 2-4 बार लोगों ने पूछा है, अब यहां से जनकपुर तक पहुंचते पहुंचते समय लगेगा, इतनी लंबी बारात लेके चल रहे हैं, तो कहां तक उत्तर देंगे।
कुछ ऐसा उपाय सोच लो कि लोग पूछे ना। बोले अपने पास सब विकल्प मौजूद हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। भरत और राम जी एक जैसे हैं। भरत जी को दुल्हा बना दो और दुल्हा के स्वरूप में सजा दो, और कोई पूछे, दुल्हा को पूछना नहीं पड़ता कि दुल्हा कहाँ है, पूछना पड़ता है क्या? अरे बारात में दुल्हा की वेशभूषा जिसको होती है, अपने आप लोग समझते लेते हैं दुल्हा है। तो भरत जी को दुल्हा बना दोगे तो अपने आप लोग समझ लेंगे कि ये दुल्हा जी हैं, तो पूछने से, उत्तर देने से आप बच जाएंगे। भरत जी को दुल्हा बना दो। अब मान लो फिर भी कोई पूछे, कोई महामूर्ख हो, फिर भी कहे कि नहीं दुल्हा जी कहाँ हैं बताओ, तो आप तो सत्यवादी हैं, लेकिन फिर भी जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले इशारा कर देते हैं, ऐसी इशारा कर दो, इधर देख लो, ये हैं, बोलो कुछ मत। बोले ये तो ठीक है, उपाय तो आपने ठीक बताया, लेकिन दुल्हा बन के जाएं भरत जी और ब्याह करके लौटें राम जी, तो भरत जी तो महात्मा हैं, उनको तो कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन भरत जी जब अपनी मित्र मंडली में बैठेंगे तो मित्र तो हास परिहास किए बिना रहते नहीं। वो कहेंगे वाह, खूब मौर सजा के, मुकुट बांध के दुल्हा बन के गए थे, सेहरा लगा के गए थे, और हुआ क्या है? ऐसे छूछे चले आए। तो भरत जी को संकोच का अनुभव करना पड़ेगा, इसलिए मैं भरत जी को संकोच में नहीं डालना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा जो कह रहे हैं उसको ज्यों का त्यों मान लो, बड़े लोग कहें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। भरत जी को दुल्हा बनाओगे, इतना बढ़िया मुहूर्त चल रहा है कि भरत जी भी दुल्हन लेके आवेंगे। बोले तब तो शत्रुघ्न जी को भी बना देते हैं। हाँ दोनों को बनाओ, शत्रुघ्न जी को भी बना दिया दूल्हा। और ये ऐसी बातें जल्दी छिपती नहीं है। ये बात जब बारात में पहुंची कि गुरुजी ने कहा कि जो दुल्हा बन के जाएगा वही दुल्हन लेके आएगा, तो महाराज जितने कुंवारे लड़के थे ना विवाह के योग्य, उन सब ने अपने अपना श्रृंगार दुल्हा के जैसा कर लिया और सब विवाहित होकर आए। हाँ, आप लोग कहीं कहां लगे? रामचरितमानस में गले सकल कुंवर ब्याहे यही करनी। जितने कुंवारे थे सबका ब्याह हो गया, अंतर जातीय नहीं, वैदिक सनातन धर्म की परंपरा मर्यादा के अनुसार जो जिस कुल खानदान का था अपने कुल खानदान के अनुरूप कन्या से सबने विवाह किया। हमारे महात्मा तो विनोद में कहते हैं कि घोड़े भी घोड़ी लेके आए, हाथी भी हथनी लेके आए। राम जी ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको। आहा, धन्य है। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। अस विनोद प्रति नगर गाँव पुर, विनोद नगर गाँव, जे मग माही भिटात जी, प्रमुदित नर नारी। ये मग माही भिटात जी, प्रमुदित नर नारी। बास करत मग प्रति पड़ाव पर, बास करत मग प्रति पड़ाव पर। करत पयान प्रभात जी, उर आतुर भारी। करत पयान प्रभात जी, उर आतुर कब मिली हो श्री राम लखन सो। कब मिली हो श्री राम लखन सो। पुलक प्रफुल्लित गात जी, लखी अवध बिहारी। पुलक प्रफुल्लित गात जी, लखी अवध बिहारी।
मिथिलानिन के व्यंग बचन युत, मिथिलानिन के बचन व्यंग युत, सुन रघुवर मुस्कात जी, ससुरारी की दारी, सुनी रघुवर मुस्कात जी, ससुरारी की गारी। नारायण सिया राम ब्याय, नारायण सिया राम व्याय, सकल भुवन विख्यात जय हो। रसिकन सुखकारी, सकल भुवन विख्यात जी, रसिकन सुखकारी। देखी ना ऐसी बरात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बरात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव बहुत उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। इस बार विवाह उत्सव आरंभ हुए 50 वर्ष पूर्ण होंगे, तो इस उत्सव की विवाहोत्सव की स्वर्ण जयंती है इस बार। श्रद्धेय श्री मुरारी बापूजी राम कथा गाएंगे और आप सबका भी झरा न्योता है, जो जो पहुंचना चाहे सब वहां निमंत्रण है। तारीख क्या है? हैं 23 नवंबर से 1 दिसंबर। 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक और सबका न्योता है दृश्य के रूप में वहां देखने के लिए। दास भी कुछ जितना अधिक से अधिक समय मिलेगा, दास भी वहां उपस्थित होगा। जय जय श्री सीताराम। मंगलमय मिथिला अवध, मंगल विपिन प्रमोद, मंगलमय सिया राम जो मोदहु के मोद। बड़ा मंगलमय अवसर है विवाह का। बारात जनकपुर आ गई है। यद्यपि काल का अतिक्रमण हो रहा है और ब्याह में भी काल का अतिक्रमण न हो तो कैसा ब्याह, इसलिए थोड़ा 10-5 मिनट आप धैर्य पूर्वक विराजें। जैसे ही बारात जनकपुर में आई है, बड़ी जोर का स्वागत बारात का हो रहा है। आज पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी ने कहा, राम कथा हो रही तो अयोध्या तो ये है ही है, और बारात जनकपुर में पहुंचेगी, विवाह होगा तो ये मिथिला भी है। यहाँ अयोध्या का भी प्राकट्य हुआ और यहाँ मिथिला का भी प्राकट्य हो रहा। हम लोग यही समझें कि हम लोग सब जनकपुर पहुंच गए। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी जब भाव में गाते थे, क्या कहना, और केवल गाते नहीं थे, गाते हुए अभिनय भी करते थे। बड़ी अद्भुत झांकी होती थी। हमारे मोहनदास जी तो बहुत लंबे समय तक पूज्य महाराज जी के श्रीअंग की छाया बनकर उनकी सेवा में रहे। श्री मोहनदास जी विराजे हैं। आहा। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे सभी गाइए। सजन को स्वागत करो। क्या स्वागत करें? बोले पहले स्वागत तो पीछे होगा, पहले ये बताओ, दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। हाँ, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। महाराज दशरथ गोरे हैं, तीनों महारानियां गौरी हैं, फिर ये क्या गड़बड़ झाला है, 2 श्याम और 2 गौर, ये कलर कैसे बदल गया? बोले सब हमें पता है। क्या? समधिन श्याम
रंग रति मानी समधिन श्याम रंग रति मानी। समधिन कौशल्या जी सदा रंगनाथ भगवान की सेवा में रहती हैं और अयोध्या में सबसे अधिक राम जी से प्रेम करने वाली कैकेयी जी हैं। इसलिए दोनों ने श्याम रंग से रति मानी है, इसलिए सांवले राम जी और सांवले भरत जी दोनों के प्रकट हुए। समधिन श्याम रंग रति मानी समधिन श्याम रंग रति मानी। यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। हाँ यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे समधी जी हाथी पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? समधी जी हाथी पर बैठे समधी जी हाथी पर बैठे। फेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ फेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत। अरे भाई जिसके बालक का विवाह होता वो तो मूछों पर हाथ फेरता ही है। पूरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ पूरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधिन की करतूत सुनत है। समधिन की करतूत सुनत है। तब हु नहीं लजात सजन जय को हो। स्वागत करो। हाँ तब हु नहीं लजात सजन को स्वागत लजाते क्यों नहीं है? लाज शर्म सब गिरवी रख के लाज शर्म सब गिरवी रखी के। मगही पान चवाक सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान चवाक सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात
सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बलिया सजन को स्वागत करो। नारायण प्रभु व्यंग बचन सुनी, नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो। हाँ मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। बर बरात लगी द्वार कर बर पूजन उपचार, गारी मंगल वेद धुनि बाजन अरु जयकार, सब स्वागत सत्कार लही अतिशय ही हुलसाए, मुदित लौट जनवास मह सज धज बैठे आए। सब जनवासे में आ गए, बड़ी सुंदर जनवासे की शोभा हो रही है। और इसके बाद श्री दशरथ जी ने गुरु जी से आदेश मांगा है। राम जी के कुछ दुल्हा के नेक जोग वो सब हुए नहीं थे, चारों लाल जी के यहीं सारे नेक जोग हुए, जनकपुर में ही वो सब हुआ। और इधर श्री जनक जी महाराज के यहाँ से संदेश आया कि भगवान अब अवसर हो गया है विवाह का, अब लालन को विवाह के लिए भेजिए। ब्याहन लालन आंगन बेगी पठाइए जो, ब्याहन लालन आंगन बेगी पठाइए जो, आपहु सहित समाज तहाँ चली आए उजो, आप सहित समाज तहाँ चली आई जो। इस गीत में मिथिला रस के, विवाह रस के सभी रसिक आचार्यों का स्मरण किया गया है। इन विवाह रस के, मधुर रस के आचार्यों की उपस्थिति के बिना विवाह का रस प्राप्त हो, ये कैसे संभव है। समधीन को नहीं लाए सुयस की मिगाई जो, समधीन को नहीं लाए सुयस की मिगाई जो, कौशल्या के कई और सुमित्रा जू को बेगी बुलाइए जो, कौशल्या के कई और सुमित्रा जू को बेगी बुलाइए जो। सत्योपाख्यान रामायण के अनुसार तीनों माताओं को भी बुलाया गया, क्योंकि कुछ नेग ऐसे होते हैं जो वर पक्ष के नेग हैं वो तो माताएं ही करती हैं, वो लोक विधि, इसलिए उसके लिए तीनों माताओं को भी बुलाया गया है। कौन कौन पधारी है इस विवाह उत्सव में, सभी आचार्यों का स्मरण है।
मिथिला माही बिराजिए मोद बढ़ाइए जो। आहे मिथिला माही बरारी मोद बढ़ाइए जो। ये मोद माने श्री मोद लता जी, सिद्ध सहचरी भाव का अनुभव करने वाली परम रसिक महापुरुष श्री मोद लता जी। ये सब पुरुष शरीर में है पर सखी सहचरी भाव के उपासक हैं, बड़े रसिकाचार्य हुए। श्री हरिजन जी महाराज, श्री रघुराज सिंह जी महाराज, श्री स्नेहलता जी महाराज, श्री रामा रसिक जी महाराज, श्री रसरंग जी महाराज, श्री मधुर अली जी, श्री नारायणदास भक्तमाली जी के गुरुदेव श्री प्रिया अली जी, खाकी बाबा सरकार, इन सब आचार्यों का स्मरण किया है। मिथिला माही बिराजिए मोद बढ़ाइए जो। आहे मिथिला माही बिराजिए मोद बढ़ाइए जो। हरिजन हिय रघुराज स्नेह सरसाइए जो। हरिजन हिय रघुराज स्नेह सरसाइए जो। रामा रसिक रस रंग मधुर बरसाइए जो। रामा रसिक रस रंग मधुर बरसाइए जो। आहे नारायण गुरु प्रिया अली मन भाइए जो। आहे नारायण गुरु प्रिया अली मन भाइए जो। रसिकन उर अभिलाष सुवास पुराइए जो। रसिकन उर अभिलाष सुवास पुराइए जो। लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए जो। लखी सिया राम विवाह फल पाइए जो। लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए जो। लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए जो। ब्याहन लालन आंगन बेदी पठाइए जो। ब्याहन लालन आंगन बेदी पठाइए। आपुन सहित समाज तहाँ चली आइए जो। आपुन सहित समाज कहाँ चली आइए जो। आपुन सहित समाज कहाँ चल आइए जो। आपुन सहित समाज कहाँ चली आइए जो। अब तो महाराज गुरु जी की आज्ञा मिल गई। गुरु आमोदन पाय नृप हर्षित अनुमति दीन चारों चलन चढ़ी पालकिन गगन महल कह कीन। पालकी पर बैठ करके ठाकुर जी, चारों लाल जी पालकी पर बैठकर जा रहे हैं। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार है। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार है। जनक
जमाई अवधेश के कुमार हे। जनक जमाई अवधेश के कुमार हे। जनक जमाई अवधेश के कुमार हे। जनक जमाई अवधेश के कुमार हे। माथे मणि मोरिया सोहे चंदन लीलारे। माथे मणि मोरिया सोहे चंदन लीलार हे। मोतीलर लटके ललित लहरदारे। मोतीलर लटके ललित लहरदार। मोतीलर लटके ललित लहरदार हे। मोतीलर लटके ललित लहरदार। जनक जमाई अवधेश के कुमार हे। जनक जमाई दुपटा चपकन लगनोती सोहे हीरक हारे। दुपटा चपकन लगनोती सोहे हीरक हार है। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार हे। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहारे। पालकी में लागे अति हाँ पालकी में लागे अति निपुण कहार हे। उमगत आए मिथिलेश के द्वार हे। उमगत आए मिथिलेश के द्वारे। नारायण बर रूप नारायण नर रूप बर के निहारे। सुमन बरसि सुर जय जयकार। सुमन बरस सुर जय जयकारे। सुमन बरस सुर जय जयकार हे। ओ सुमन बरस सुर जय जयकार। इस प्रकार से पालकी पर बैठ करके श्री ठाकुर जी आए। कभी घोड़े पर, कभी पालकी पर, कभी रथ पर। कितनी यात्राएं ठाकुर जी की निकली। सबका दर्शन करके प्रथम बरात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही। बड़हु दिवस निशि विधि सन कहीं। जनक जी को थोड़ा संकोच है। चक्रवर्ती महाराज इतने विशाल परिकर के साथ आए हैं, उनके स्वरूपानुरूप सत्कार होना चाहिए। श्री जानकी जी ने अपने महिमा को कुछ प्रकट करके दिखाया है। ऐसी महिमा प्रकट भई है कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बुलोक सुर नायक मोहा। मिथिला के सफाई कर्मचारी के घर में जो वैभव था उसको देख करके महाराज जी इंद्र को भी मोह हो गया। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। बड़ी सुंदर शोभा है। आहा क्या कहना। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे पूर्णारी सकल पसारी अंचल। विधि वचन सुनावही ब्याही औचारि उगाइए पुर। हम सुमंगल गावई हाँ हम सुमंगल गावई। मंगलमय अवसर आ गया। राम मंगल मूल लगन दिनु आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा। ओ रामा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। सुंदर अगहन शुक्ल पंचमी की पवित्र तिथि आ गई है। विवाह के
कि सुंदर वेला है। धेनु धूर वेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सन जान सगुन अनुकूल। बड़ी सुंदर गोधूली वेला आई है। गोधूल वेला में भगवान का विवाह होना चाहिए। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि लाल जी दान प्राप्ति के अधिकारी बने, इसके लिए इनसे दान कराना पड़ेगा। इसके दो भाव हैं स्वामी जी। एक भाव तो ये है कि दान करने वाला ही लेने का अधिकारी है। हम खाली लेते लेते रहें, देवे नहीं, तो हमारा लेने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। और क्या करें, लेने वालों को लेने की आदत पड़ जाती है, देने की आदत भूल जाती है। एक सच्ची घटना सुनाएं आपको। बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी सुनाते थे, वृंदावन के महापुरुष। बिहार में चंद्रगढ़ स्टेट, गया जिले में, वहां के राजा साहब के कुंवर साहब की बारात गई। राजगुरु थे उनके पिताजी दादाजी, वो सब भी गए, वो भी बारात में थे। राजाओं की बारात, उस समय राजाओं का वैभव था। तो उस बारात में एक नाचने वाली बहुत अच्छी कलाकार थी, नृत्यांगना, वो आई थी। बड़ा जोर का पखावज बज रहा था, सहनाई नगाड़े नक्कारे बज रहे थे, और वो नाच रही थी। नाचने वाली बहुत सुंदर नाच रही थी, और नाच रही थी तो लोग कुछ न कुछ लुटा भी रहे थे। तो पुजारी जी सुनाते थे कि हमारे बाबा उठ के खड़े हो गए, पितामह, और बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा। राजगुरु हैं, बढ़िया अपने सास खूब शान शौकत से थे। बूढ़े पंडित जी को खड़ा देखकर, राजगुरु जी को खड़ा देख करके सबको लगा कि आज तो पंडित जी भी कुछ न कुछ देंगे। सब देखने लगे उनकी ओर। कहा हाँ पंडित जी, जेब ढीली कीजिए, क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं। क्या? बोले इस नृत्यांगना का रूप बड़ा सुंदर है, कंठ बड़ा सुरीला है, और शास्त्रीय नृत्य भी बहुत अच्छा है, संगत करने वाले भी बहुत अच्छे हैं। क्या कहना, इतनी उम्र बीत गई, ऐसा नृत्य आज पहली बार देखा है। हम सच्ची कहते हैं, यदि हमको देने का अभ्यास होता तो आज हम भी कुछ न कुछ दे देते। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजगुरु जी ने कहा कि आज हमको देने का अभ्यास होता तो हम जरूर कुछ न कुछ दे देते। देखो राजगुरु अटक तो हमारे, क्या नाम इनका, डूंगर जी की भी राजगुरु अटक है, इनके पूर्वज राजगुरु रहे हैं। पर ये ऐसे राजगुरु नहीं जिनको लेने का अभ्यास हो, देने का न हो। बड़ी भावना और बड़ी उदारता पूर्वक वे गो सेवा करते हैं। और इस उत्सव में यहाँ कथा हो रही, उसमें भी भगवान ने उन्हें निमित्त बनाया। भगवान की बड़ी कृपा है। गोदान करवाओ, ये गोदान करेंगे तो ही सिया जी के पाणी ग्रहण का अधिकार प्राप्त होगा। चारों लाल जी से गोदान कराया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कितना गोदान कराया। प्रत्येक लाल जी के कर कमल से 1.25 करोड़ गायों का दान कराया गया। कितना? तो 1.25 करोड़ गायों का दान करने से चारों लाल जी के द्वारा कितना गोदान हुआ? अरे 1.25 करोड़ राम जी, 1.25 करोड़ भरत जी, 1.25 करोड़ लक्ष्मण जी, 1.25 करोड़ शत्रु जी, कितना हुआ? 5 करोड़। 5 करोड़ गायों का दान कराया गया। आप कहेंगे कि ये झूठ बोलने का ठेका आपने ही ले रखा है। हमारे देश की गो समृद्धि ऐसी ही थी। अरे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती महाराज महामना उदार मना दशरथ जी लाल जी के करकमल से दान करवा रहे हैं। थोड़ा क्यों, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज और अनेक प्रामाणिक संत कहते थे 1.25 करोड़ गायों का दान कराया गया। ऐसे उल्लेख है, गोदान कराया गया। गोदान के बिना ठाकुर जी भी कन्यादान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। और वर्तमान समय में गोदान की परंपरा विलुप्त प्राय है। उसका स्वांग, उसका नाटक किया जाता है।
मंडप के नीचे वो गोदान की कुछ दक्षिणा पंडित जी को दे दी जाती है। बड़ी विनम्रता पूर्वक ब्राह्मणों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए प्रार्थना है, गोदान के निमित्त जो दक्षिणा मिली है, क्योंकि यजमान प्रत्यक्ष गोदान नहीं कर पाता तो वो कुछ गो निष्क्रय भूत दक्षिणा गोदान के निमित्त कुछ द्रव्य का संकल्प करता है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, गोदान के निमित्त प्राप्त जो द्रव्य है उसको भूल कर भी ब्राह्मणों को अपने गृहस्थ के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। हम आपके हित की बात बोल रहे हैं। उस द्रव्य का अपने गृहस्थ में उपयोग करने से अनेक संकट, अनेक विपत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते। आप उदारता कीजिए, आपके पास जो गो राशि आई है, गो निष्क्रय गोदान की राशि आई है, उस राशि को जहां कहीं गोष्ठ में, जिस गौशाला में चारे की, पानी की, भूसा की आवश्यकता हो, अच्छा है कुछ राशि से वह वस्तु खरीद कर वहां अपने हाथ से पहुंचाओ, नहीं तो वहां वह वस्तु दे करके अपने ऊपर उसका भार नहीं रखना चाहिए। होता प्राय यही है कि जैसे तमाम दानों की दक्षिणा लेते हैं, गोदान की भी दक्षिणा लेते हैं, फिर उसको अपने उपयोग में ले लेते हैं। और आपके अपने घर में गाय है तो उस राशि को गाय के लिए चारा पानी आदि की व्यवस्था में लगाइए, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने स्वयं के निजी व्यवहार में उसका उपयोग मत कीजिए। बहुत ही अब हम आपको क्या कहें, देखिए ये उत्सव मनाया जा रहा है, यहां जो भी गोग्रास राशि आ रही है वो सबके सब गाय की सेवा में ही लगेगी। उत्सव का खर्च इससे अलग है। यही मर्यादा पथमेड़ा में, और यही पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से जो जड़खोर गोधाम है, वहां भी वर्ष में जो भी उत्सव होते हैं वो सारे उत्सवों का व्यय अलग से होता है। ये नहीं कि गौशाला में आया उसी से कर लो, ऐसा नहीं। और महाराज जी अतिथियों का जो भोजन होता है, हम लोग जाके प्रसाद पाते हैं, वो भी व्यवस्था गौशाला से नहीं होती। गौशाला में जो आया वो गाय का अंश है, और किसी गृहस्थ के पेट में जाएगा तो वो तो नुकसान करेगा, तो उसकी अलग से व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। महीने का क्या खर्च है अतिथि सत्कार का, उस हिसाब से 10-12 लोग मिल करके 1 महीने आप, 1 महीने आप, 1 महीने आप, इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन गौशाला का कोई अंश किसी अतिथि के सत्कार में भी नहीं जाता। जहां तक हो सके बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यह जितना पवित्र पुण्य का काम है उतना ही अधिक सावधानी का भी काम है। अब उन लोगों की कहो जिनके न गाय है न गौशाला है, और गाय के नाम पर कमा रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी। हमें उन लोगों के ऊपर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है, भाई ये बहुत अनुचित है। हमारे श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, इनके मन में तो भारी वेदना है। ये रोज हमसे कोई न कोई बात कहते हैं, और कहने के बाद कहते अभी तो हमारी बात ही पूरी नहीं हुई, क्योंकि इनके मन में पीड़ा बहुत ज़्यादा है। आज हिंदू समाज विखंडित हो रहा है महाराज जी, बहुत दुख की बात है। हिंदू शक्ति विखंडित हो रही है। हमारा अपना बहुत बड़ा वर्ग हमसे अलग हो रहा है। अलग अपने को मान, अलग है नहीं, अलग हो नहीं सकता, पर वो अपने को अलग मानने लग गया। हमारे पैर हमारे कट जाएं तो हमारी स्थिति क्या होगी। और हम बड़ी विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं, संपूर्ण वैदिक हिंदू भारतीय सनातन समाज को एक सूत्र में बांधने वाली कोई शक्ति है तो वह शक्ति है पूज्य गौ माता। सभी लोग गो सेवा में, गो उपासना में लग जाएं तो सारा हिंदू राष्ट्र शक्ति संपन्न हो जाएगा। महाराज जी, स्कंद पुराण में लिखा है, सृष्टि प्रकरण में,
ब्रह्मा जी ने गोवंश की सेवा और रक्षा के लिए चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की, ऐसा हमने चिन्हित किया उस श्लोक को। चतुर्थ वर्ण की सृष्टि किस लिए है? बोले गोवंश की रक्षा और सेवा के लिए। हम आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, आप आकर बड़ी बड़ी गौशालाओं में देखो, आज भी लाखों की संख्या में गोवंश की सेवा उसी समाज के द्वारा हो। पथेबड़ा में आकर देखिए, और उनके जीवन कितने सात्विक हो गए हैं। उनके छोटे छोटे बालकों में बालकृष्ण का दर्शन होता है, उनकी नन्ही नन्ही बच्चियों में राधा और सीता का दर्शन होता है। यह है गो सेवा की महिमा। इसके लिए हमें सारा राष्ट्र संगठित हो, इसके लिए हमें कई उपाय करने पड़ेंगे। एक उपाय यह करना पड़ेगा कि ऐसे पवित्र आयोजनों में हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक संपूर्ण समाज को एक जगह बिठाएं। भैया आप हमारे अपने हो, भाई हो, सुनो तो सही। ये स्थिति क्यों आई? स्थिति इसलिए आई कि सुनने वाले इतने ही लोग हैं। जिस समाज को भी हमें अपने साथ बिठाकर सुनाना चाहिए था, उसे हम सुना ही नहीं पा रहे हैं। तो बड़गलाने वाले लोग तो पीछे पड़े हैं, वो कुर्सी के खातिर। या कितने दुख की बात है, आज हिंदू समाज में पैदा लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। इससे अधिक पीड़ा की और दुख की बात क्या हो सकती है? अरे हिंदू समाज में उत्पन्न नहीं, मैं तो ये कहता हूं, चाहे वह किसी मत पंथ किसी जाति का हो, मुसलमान भी क्यों ना हो, इस देश में पैदा ईसाई ही क्यों ना हो, यदि भारत का अन्न खाकर, भारत का जल पी करके, भारत के वायुमंडल में जी करके, भारत की धरती पर रह करके यदि वह श्री राम मंदिर के प्रति, गोरक्षा के प्रति कृतज्ञता के भाव से परिपूरित नहीं है, गोरक्षा नहीं चाहता है, राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाता है, तो ईमानदारी से यह समझ लेना चाहिए, उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं और उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं, मनुष्य भी कहलाने का अधिकार नहीं। बड़ा पवित्र संकल्प स्वामी जी के मन में उदित हुआ है। हनुमान जी तो आपकी अंक में ही रहते हैं। 108 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ देश में हो, सर्व समाज संगठित होकर के गोरक्षा के काम में आगे आवे, गो सेवा के काम में आगे आवे, और हजारों परिवार हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं। 11-11 पाठ तो प्रायः बहुत से लोग कर रहे हैं, करना ही चाहिए। और हम कहते आप और कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये प्रार्थना है कि कम से कम पूरे देश में जितने जल्दी हो सके 108 करोड़ हनुमान चालीसा हो जाएं। और ये हो जाएगा तो शासन मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, हमारे मठ मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित, सब कुछ होगा। क्योंकि बल और शक्ति के पुंज श्री हनुमान जी महाराज, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम जी भी गोदान न करें तो उनका भी ब्याह नहीं होगा। गोदान किया तब राम जी विवाह हुए, सुंदर गोदान कराया गया है। और उपरोहित ही कहू नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए, शंख निशान पणव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। माताएं गीत गा रही हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, अपने अपने सौभाग्य को सब सराह रहे हैं। सूरन सुमंगल अवसर जाना, सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाए निशाना, बरसहि
बजाए निशाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। केवल इतने नहीं, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूखा, चढ़े विमान ने नाना जूथा, चढ़े विमान ने नाना जूथा, प्रेम पुलक तन हृदय उचाहु, चले विलोकन राम गियाहु, चले विलोकन राम गियाहु। सब राम जी का विवाह देखने के लिए चले हैं। सब देवता विवाह बारात में आए हैं और राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं वो तो ऐसे लगता मानो साक्षात कामदेव ही घोड़ा बन गया हो, क्योंकि श्री राम कौन है? जो काम पर सवार हो वही श्री राम। आज एक चर्चा और पूरे देश में छिड़ी है। वो चर्चा ये है, बहुत विनम्रता से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आराध्य कौन है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे देवी देवता कौन है, यह निर्णय कोई समाज, कोई व्यक्ति, किसी की बुद्धि नहीं करेगी। यह निर्णय शास्त्र करेगा। पंचदेवोपासन क्या है? अभी की बात है, कल की ही बात, कल या परसों की बात। पद्म पुराण के पारायण में कार्तिक महात्म्य के आरंभ में एक बड़ा प्यारा श्लोक आया, बहुत प्यारा श्लोक। उसमें लिखा है कि गणपति, शिव, सूर्य, शक्ति और नारायण, तो गणपति, शिव, सूर्य और शक्ति, इनके उपासकों को भी साक्षात नारायण की उपासना का फल प्राप्त होता है और उनको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लिखा है महाराज जी उसमें। पर ब्रह्म के पांचों मूर्त रूप हैं। अब आप अपनी परंपरा, अपने संप्रदाय के अनुसार एक को मुख्य रखो, दूसरों को उनके अंग उपांग के रूप में पूजो, पर पंचदेवोपासन, इसलिए शैवों का पंचायतन अलग है। शंकर जी मध्य में होंगे, फिर गणेश किस दिशा में होंगे, सूर्य किस दिशा में होंगे, शक्ति किस दिशा में होंगी, हैं? जो गणेश के उपासक हैं उनका पंचायतन अलग है, देवी के उपासकों का पंचायतन अलग है, और श्री हरि के उपासकों का पंचायतन अलग है। गोविंदम तु यदा मध्य, गोविंद मध्य में होंगे, तो ईशान्यम शंकरम यजेत, ईशान कोण में शिवजी होंगे। आग्नि में गणेश, अग्नेय कोण में गणेश जी होंगे। नैऋत्य में सूर्य होंगे। भगवती दुर्गा वायव्य कोण में होंगी। इसके बिना उपासना पूरी नहीं मानी गई। अब स्थिति क्या है, बुरा नहीं मानना, अब स्थिति यह है कि शास्त्रीय उपासनाओं की का स्थान मनमानी विचारधारा ने ले लिया है। शिष्य के लिए स्वामी जी गुरु साक्षात परब्रह्म, आपके लिए है वो कि आप अपने गुरु को मनुष्य न माने, आप परमात्मा मानकर उसको भजें। ये इसके लिए नहीं है कि रामकृष्ण नारायण को, शिव गणेश को किनारे में धर दो और उन्हीं को परमात्मा मान के पूजे, नहीं है। आप मानिए उसको, पर दूसरों पर वो विचार मत थोपिए। शिवजी की उपासना के रूप में शिवजी की ही उपासना होगी, गणपति की उपासना के रूप में गणपति की ही उपासना होगी, सूर्य की उपासना के रूप में सूर्य की ही उपासना होगी, शक्ति की उपासना के रूप में शक्ति की ही उपासना होगी, रामकृष्ण नारायण की उपासना के रूप में रामकृष्ण नारायण की ही उपासना होगी।
आपका भाव है तो आप अपने एकांत में कुछ भी कर सकते हैं, मानो आप मोते अधिक गुरु ही जी जाने। लेकिन जो गुरु ये कह दे कि हम ही तुम्हारे लिए परब्रह्म हैं, राम कृष्ण शिव दुर्गा, इनको किसी को मत भजो, ऐसे गुरुओं से लंबी दंडवत कर लेना, नहीं तो तुम घोर नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा। शिष्य का धर्म है गुरु को परमात्मा माने, गुरु का धर्म नहीं कि वो अपने को परमात्मा माने, वो तो अपने को भगवान का उपासक माने, अपने को भक्त माने, अपने को सेवक माने, यही उसका धर्म है। अब खुल के बोली दें। श्री मुरारी बापू जी ने एक कथा में कह दिया, पेरिस की कथा में, कि नीलकंठ के अभिषेक के रूप में, नीलकंठ शिव ही हैं, उनका ही रुद्राभिषेक होना चाहिए। लेकिन एक परंपरा ऐसी है जो नीलकंठ के रूप में शिवजी का अभिषेक न करके अपने आचार्य का अभिषेक कर। ठीक है, उनके आचार्य भी भगवान हैं, पर अब शंकर जी का अभिषेक न होकर उन्हीं का अभिषेक हो, वही नीलकंठ हैं, उन्हीं का महाभिषेक, उन्हीं का रुद्राभिषेक, यह बात शास्त्रीय नहीं अशास्त्रीय है। और इस बात का महाराज जी उन्होंने व्यासपीठ से कह दिया, तो एक महानुभाव ने हमको दिखाया, सुनाया, महाराज जी इतनी गालियां बक रहे हैं उस संप्रदाय के लोग उनको, जिसकी कोई ठिकाना नहीं, यानी क्या क्या नहीं कह रहे हैं। सोशल मीडिया भी पता नहीं इस समय कितना उपद्रव करने वाला तत्व है, बहुत उटपटांग लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है, यदि इस प्रकार से हम अलग अलग मान्यताओं में भटकते चले जाएंगे तो मूल शास्त्रीय उपासना का स्वरूप उच्छिन्न हो जाएगा। महाराज जी विचित्र स्थिति हो गई है, मूल आचार्यों की महिमा भी प्रायः लुप्त हो गई। हमने अपना फोटो सब जगह पहुंचा दिया, हमारे अनुयायी रामानंदाचार्य भगवान को नहीं जानते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी शंकराचार्य भगवान को नहीं जानते हैं, मध्वाचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य जी को नहीं जान रहे हैं। अरे भाई, उनके कारण हम हैं, हमारे कारण वो नहीं है। इसलिए अपने आचार्यों की महिमा में ही सबकी महिमा है, अपने इष्ट की पूजा में सबकी पूजा है। ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसको स्वीकार करना चाहिए। और ये दुर्बुद्धि हम लोगों में क्यों आई? इस दुर्बुद्धि का मूल है हम गौ माता की उपासना से विमुख हो गए, गौ माता की उपासना से विमुख हो गए, गव्य पदार्थों के आहार से विमुख हो गए। इसलिए आज सनातन धर्म की यह दुर्दशा हो रही है। इसलिए भैया, श्री राम सब नहीं बन सकते हैं कि हम भी राम जी बन गए, मुकुट लगा लें, थोड़ा ये साफ करवा लें में, और क्रीट मुकुट लगा के या बंसी लेके हम कहें कि अब हम ही राम कृष्ण हो गए। राम जी ही रहेंगे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, उनकी नकल कोई दूसरा नहीं कर सकता। राम कौन हो सकता है? जनु बाजी बेस बनाए, मन सिज राम हित अति सोहै, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोह, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि, मानिक लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित, विलोक सुर नर मुनि ठगे। ऐसी शोभा जो कामदेव की पीठ पर चढ़ जाए, उस पर सवार हो जाए, लगाम कस दे, उस तत्व का नाम है श्री राम। राम जी काम पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। मानो इस लीला से भी संदेश दे रहे हैं, भैया दूल्हा बन के जाओ, ब्याह करने जाओ, पर वासना के ऊपर चढ़कर मत जाओ। तुम काम पर लगाम कस के जाओ, वासना पर, कामना पर, भोग वृत्ति पर लगाम कस के जाओ, तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम तपोवन हो जाएगा, और फिर धन्यो गृहस्थाश्रम, फिर गृहस्थाश्रम धन्य होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी मंडप में आए हैं, और मंडप में आके इतने जल्दी तो विवाह होगा नहीं,
थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अब हमारा मन है, आप कहो तो अभी कर दें 2-5 मिनट में विवाह, नहीं तो कल करेंगे चलो, क्योंकि अब समय अधिक हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण भाव हैं, उनकी भी चर्चा करनी आवश्यक है। विट्ठल कृष्ण जी कह रहे थे कि यहाँ तो पूरी कथा हो जाए, राम कथा तो अच्छा है। प्रयास तो हमने ऐसे ही किया, पर क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। तो लगता है विवाह तक ही कथा जाएगी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। मंगल मोद बधाई का ही आनंद लेना है, और फिर ब्याह के आगे की कथा, अयोध्या कांड की कथा, जगह जगह कथाएं होती हैं, आप लाइव में सुन भी सकते हैं, और नहीं तो फिर सुनने की इच्छा होगी तो आगे की कथा फिर कभी जब भगवान योग बनाएंगे तब होगी। तो यहीं आज विराम होता है, और एक सूचना के साथ, कल कथा का समय यथावत रहेगा, और परसों कथा का समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक है। तो आप लोग 10 से 2 के बीच में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। जिन्हें कथा सुननी है, अब कितने दिन, 2 ही दिन बाकी हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिसको सुनना हो वो प्रेम से श्रवण कर सकता है। लुधियाना की जनता तो बहुत अच्छी है, आस्तिक है, धार्मिक है, लेकिन असमृद्ध भी बहुत हैं। लेकिन सत्संग की प्रियता में, चाहे हमारा ऐसा अनुभव हो, सत्संग की प्रियता में यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं। क्योंकि प्रायः यहाँ जो कथाओं का स्वरूप हो गया है, केवल नाच गान, बस कथा रही नहीं गई। प्रायः ऐसा हो रहा है, केवल नाच गान, कथा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ईमानदारी से जो हमारे जीवन में सत्संग के द्वारा सुधार आने चाहिए, वो सुधार नहीं है। लोगों के खान पान पवित्र नहीं है, उनके चौका चूल्हे पवित्र नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक तो हमें अपने जीवन में रखना पड़ेगा, तभी उसका लाभ होगा। तो अभी उनको विट्ठल जी को मालूम है, बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र, न तो लाइव कथा, न कोई प्रचार प्रसार। महाराज जी, छोटी से छोटी जगह पर 25-30 हजार आदमी तो स्वाभाविक रूप से उपस्थित होते हैं। और हमारे स्वामी जी वृंदावन से पधारे हैं। वृंदावन में तो बहुत सामान्य तरीके से कथाएं होती हैं, लेकिन वहां भी छोटी जगह तो भरी जाएगी, बड़ी जगह भी वहां प्रायः सब लोग 1-1, 1.5 घंटे पहले से आके बैठ जाते। क्यों? नहीं तो जगह गिर जाएगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी प्रियता सत्संग के प्रति जो होनी चाहिए, वो ऐसा हमें लगता है कि लुधियाना के लोगों में वैसी प्रियता अभी नहीं है। उसको भी जगाना चाहिए। और परसों का आप लोग ध्यान रखिए, 10 बजे से 2 बजे तक कथा का समय है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पूज्य समागत संतों को प्रणाम करते हुए श्री रघुनाथ जी के युगल चरण कमलों में, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी वाक पुष्प सेवा समर्पित करके विराम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्री राम, जय जय राम।